उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने और मतदान की तारीखों का ऐलान होने के बाद से प्रशासनिक और राजनीतिक तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसको लेकर प्रत्याशी भी अपने अपने नामांकन कराने के लिए औपचारिकताएं पूरी करने में जुटे हुए हैं, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया भी तेजी पकड़ चुकी है। आपको बता दें कि कानपुर देहात में चुनाव के तीसरे चरण में मतदान होना है, जिसके नामांकन की प्रक्रिया 25 जनवरी से शुरू हो चुकी है। यहां नामांकन के पहले दिन यानी मंगलवार को 31 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई थी, तो वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर अवकाश था, जिसके बाद 27 जनवरी यानी गुरुवार को कानपुर देहात की चारों विधानसभा क्षेत्रों में से पहले प्रत्याशी ने समाजवादी पार्टी की तरफ से पर्चा दाखिल किया। आपको बता दें कि राजनीतिक उठापटक और कश्मकश के बीच जिले की महज 4 विधानसभाओं पर पार्टियां अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी नहीं कर पाई हैं, जिसमें सपा भी 4 में से एक सिकंदरा विधानसभा के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर सकी है। वहीं अगर नामांकन की बात करें तो जिले में गुरुवार तक रसूलाबाद विधानसभा से समाजवादी पार्टी के कमलेश दिवाकर ने अपना पहला पर्चा दाखिल कर नामांकन की दौड़ में खुद को अव्वल दर्ज करा लिया है। इस दौरान सपा प्रत्याशी कमलेश दिवाकर ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर विराजमान होने जा रही है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि योगी बाबा ने विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने विधानसभा रसूलाबाद के कार्यकर्ताओं की आवाज़ के ऊपर मुझे अपनी पार्टी का यहाँ पर उम्मीदवार बनाने का काम किया है। तो अपने कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ख़ास तौर से अपने माननीय जिला अध्यक्ष का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जहाँ तक रही बात मुद्दों की, 5 वर्षों में योगी बाबा की सरकार ने जनता के हित में कोई काम नहीं किया, विकास का कोई उनका एजेंडा नहीं रहा। उन्होंने केवल यहाँ पर धर्म को बढ़ावा दे करके लोगों को बांटने का काम किया, तुष्टीकरण की राजनीति की। हमारे पास बहुत ऐसे मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, जिनके बदौलत हम लोग जाएंगे। और न तो उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान दिया, न लिखाई पर, न दवाई पर। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बदौलत हम लोग आज जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमारी सरकार जब बनेगी माननीय अखिलेश यादव जी की, जैसा कि रसूलाबाद में उन्होंने विकास की गंगा समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम किया था, और पुनः 10 मार्च को एक ऐसा इतिहास इस प्रदेश में रचने जा रहा है। 10 मार्च के बाद माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे और जनता खुशहाल होगी। बीजेपी इस बार पूरे प्रदेश में विकास के मुद्दों पर बात कर रही है, तो आपको क्षेत्रीय मुद्दे ऐसे क्या दिखाई देंगे? विकास की बात आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसने कहा था कि बीजेपी सपा जो है वो गुंडों की पार्टी है। देखिए, ऐसा उनके पास किसी प्रकार का कोई भी बताने के लायक कुछ भी जनता के बीच में नहीं है। उन्होंने दलितों के लिए कोई काम किया, न पिछड़ों के लिए काम कोई किया, न अपर कास्ट के लोगों के लिए काम किया। उन्होंने, जैसा कि मैंने आप कहा कि उन्होंने तुष्टीकरण की बात की है, और कोई भी विकास का काम नहीं किया। आप चले जाइए, स्थानीय मुद्दे इतने हैं, इतने मुद्दे हैं कि उन पर किसी प्रकार का जो भी जनप्रतिनिधि वहाँ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसने 1 पैसे का काम नहीं किया है। भैया, एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपका पैसा मदद, वो असत्य है। वो पहले कभी ज़माने का होगा, लेकिन अब इस समय भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है, और वो बौखला करके इस तरीके का कहीं ना कहीं कोई वीडियो फर्जी पहले का डाल करके काम कर रही है।